क्योंकि बंजर है जीवन उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। तो मेरे को नितिन गडकरी साहब सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने 2 बार अप्रिसिएशन दिया है। उसके अलावा मुझे डी साहब बोले कि भाई आप इसको करते रहो, कंटिन्यूस करो, ये बहुत अच्छी छवि सुधरती है, लोग नज़दीक आते हैं। वो चलाते हैं धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएंगे तो कहेंगे मम्मी बचा ले, किसी कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले। तो बच्चों को समझ में ऐसे नहीं आएगी, अगर हंसी में पिरो के उसको समझाएंगे तो वो समझ में आती है चीज़ें। उन माँ बापों को भी आप संदेश देना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल, पेरेंट्स को जब वो बच्चा या कोई भी पेरेंट्स हो, या अगर जब तक सब चीज़ ठीक चल रही है सबसे बढ़िया है। किसी दिन गलती हो गई, कोई नहीं आया, तो एक के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार राजस्थान जी। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। प्रवीण जी, आप पुलिस में हैं, जिस तरीके से आप रोड पे लोगों को नियम बताते हैं, जिस तरह लोगों को जो रोड पर जिस एक्सीडेंट के प्रति जो जागरूक करने के जो आप नियम बताते हैं, बिल्कुल। तो ये विचारधारा आई कहाँ से आपके? एक्चुअली मैं जयपुर पुलिस में ट्रैफिक अवेयरनेस इंचार्ज था, तो वहाँ पे मेरा काम ही ये था कि स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, होटलों में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, और जहाँ जहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है वहाँ जाएं। तो मैं वहाँ गया, लोगों को समझाया, बच्चों को समझाया, बड़ों को समझाया, उसका असर आया। तो फिर भी ऑफिसर बोले कि भाई ये असर कम आ रहा है तो फिर रोड पे भी लोगों को समझाओ। तो रोड पे भी हमने समझा इसकी, तो उसका असर अच्छा आया, तो काफ़ी बदलाव उससे दिखे हमें, तो काफ़ी अवेयर हुए लोग। ट्रैफिक में क्या चुनौतियाँ आती हैं? जैसे लोग जब पढ़े लिखे भी लोग हैं, फिर भी लोग अवेयर नहीं है ट्रैफिक के प्रति, तो ये चुनौतियाँ तो आती होगी आपके पास? बिल्कुल चुनौतियाँ आती है, बार बार इंसान की फितरत होती है गलती करे वो, और एक बार गलती माफ़ होगी तो दोबारा दोबारा करे, तो उसको बार बार पनिश कर दो देते हैं, तब भी कर रहे थे लोग। लेकिन जब हमने समझा इसका ये अनूठा तरीका समझाया जैसे अपनेपन से, तो लोगों में वो एक विश्वास जगा और लोग काफ़ी आगे आए और उस पहल को उन्होंने सराहा। तो लोग मुड़ मुड़ के आते हैं, 5-5 किलोमीटर दूर से आते हैं कि साहब खड़े हैं, समझाएंगे अच्छे से, हंसाएंगे भी और बताएंगे भी बारीकियाँ। ट्रैफिक पुलिस से कई बार आपको देखा गया है, कई जयपुर के कई चौराहे पे आपको देखते हैं लोग, भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, हमारा काम था वो कि चौराहों पे जाओ, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, इसके आगे जहाँ पर्यटन स्थल है, जब बाहर से भी लोग आए तो उनको एक संदेश जाए कि जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस बहुत अच्छे नवाचार कर रही है, इसलिए मैंने वो करना पड़ा था। आप कभी भी हैं तो लोगों को हंसाते भी हैं, लोग बिल्कुल। आपसे इतने मुतमईन होते हैं, तो क्या कई बार आपके पास में जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग मिलते तो होंगे कि पीके मस्त और एक आपकी एक प्रवीण कुमार जो सीआई की एक छाप है, तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो नजर आता ही होगा? बिल्कुल डिफरेंस, और कविताएं या हंसी मजाक से सब नज़दीक आते हैं, वरना तो घर में भी कई बार जो बुजुर्ग हो या बड़े होते हैं वो थोड़ा अदब से रहते हैं तो बच्चे दूर रहते हैं, और कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं खुश मिजाज हंसी मजाक से बात करते हैं तो पेरेंट्स वो दूसरों के बच्चे भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब शादी ब्याह में जाते हैं तो घेर लेते हैं लोग और अच्छा लगता है। और हमारी इस मुहिम को हम यूँ कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, क्योंकि बंजर है जीवन उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। ये हंसी का जो कारवा है आपका, जो आपके पुलिस अधिकारी भी आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करते रहते हैं, देखते हैं बिल्कुल, आपके। मेरे को नितिन गडकरी साहब सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने 2 बार अप्रिसिएशन दिया है। उसके अलावा मुझे डी साहब बोले कि भाई आप इसको करते रहो, कंटिन्यूस करो, ये बहुत अच्छी छवि सुधरती है, लोग नज़दीक आते हैं। एक्चुअली पुलिस का काम यही था कि पुलिस जनता नज़दीक आए, सुरक्षित रहे, तो एक दूसरे को समझें और समझाएं। कई बार रोड पे जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोग पुलिस कर्मियों को ही दोषी मानते हैं कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता होगा यार ये क्या है, मतलब ये एक मानसिकता बन गई। जैसे मान लो छोटी गाड़ी वाले से बड़ी गाड़ी वाला टकरा जाता है तो गलती चाहिए,
छोटे वाले की हो, लेकिन घर में भी छोटा बच्चा शरारती होता है, रोने भी लग जाएगा तो पेरेंट्स बड़े कोई डांटेंगे तो उन्हें पीट लिया होगा। तो ये एक मानव स्वभाव की है, इस प्रवृत्ति का पेड़ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार गलती एक ही तरफ की हो। हाँ, हो सकती है गलती, हो सकती है कि इंसान है, गलती का पुतला है, लेकिन हर बार किसी एक साइड की गलती नहीं होती। कभी कोई दूसरा करता है, कभी कोई दूसरा। अगर कोई भी गलती ना करे तो स्मूथ चलता रहेगा ट्रैफिक। ये तो जैसे आपके ट्रैफिक के मामले में जिस तरीके रोड पे भी जाते हैं, कई बार हाईवे पे, तो कई बार लोग पुलिसकर्मियों को भी उड़ा देते हैं, उनको एक्सीडेंट करके चले जाते क्या है कि जिस पीछे से मैसेज आए कि ये गाड़ी भाई वहाँ टकरा के आई है, नियम तोड़ के आई है, तो इसको रोको। तो रोकने के लिए जब वो पीछे से ही घबराया हुआ रहता है कई बार ड्राइवर, तो नए बच्चे होते हैं जो उसमें होते हैं, वो सोचे हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए गलती होगी तो रुक जाए। और उसको रोकने के चक्कर में कई बार आगे वाले जो नाके पे खड़ा है हमारा जवान, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसको काफ़ी कोशिश करता हो तो कई बार चपेट में भी आ जाते हैं। तो ऐसी खूब सारी घटनाएं हुई है। लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए, उसका डरना का भय नहीं होना चाहिए उसके दिमाग में चालक के कि भाई कोई गलती है कि तो उसकी पनिश करेंगे। पनिश कुछ भी नहीं होगा, उसमें चालान हो जाएगा छोटा मोटा, लेकिन बड़ा नुकसान तो बचेगा। गाड़ी टकरा गई तो हज़ारों रुपए ठीक कराने में लगेंगे, कोई मर गया तो आपको आजीवन जेल जाओगे। ये चक्कर तो जो ये आप छवि पुलिस की सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में, तो इसका कोई ना कहीं आपके पास इम्पैक्ट भी आया है? लोग मिले भी हैं आपसे कई कई बार? बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट ये आया है कि पहले मैं जयपुर पुलिस का करता था, फिर राजस्थान पुलिस ने मुझे नोडल अफसर बना दिया पूरे राजस्थान का। तो मैं यातायात के नियमों को और अच्छी छवि के लिए पूरे 9 संभाग स्तर पर मैं गया। अभी जनवरी फरवरी में वहीं पूरे राजस्थान का भ्रमण किया हमने, हर जगह की पुलिसिंग समझी, उनको कुछ सीख सकते थे वो सीखा भी, बता सकते वो बताया भी। तो काफ़ी समन्वय से काम हुआ और काफ़ी लोगों के अच्छी इस पहल को अच्छे, फिर सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस भी आए, फोटो आए, सूचनाएं आई, आप जैसे बढ़िया पत्रकारों ने सराहा उसको। तो हम वो चीज़ अच्छी पहल करने की कोशिश करते हैं कि सारे पक्ष मिले, हर आदमी अच्छी राय कहीं से दे, अच्छी बात करे तो उसको साथ लें। कई बार बच्चों को देखा जाता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइकें भी जिस तरीके से उछालते हैं, बिल्कुल तेज चलाते हैं, वो चलाते हैं धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएंगे तो कहेंगे मम्मी बचा ले, किसी कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले। तो बच्चों को समझ में ऐसे नहीं आएगी, अगर हंसी में पिरो के उसको समझाएंगे तो वो समझ में आती है चीज़ें। उन माँ बापों को भी आप संदेश देना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल, पेरेंट्स को, जब वो बच्चा या कोई भी पेरेंट्स हो, या अगर जब तक सब चीज़ ठीक चल रही है सबसे बढ़िया है। किसी दिन गलती हो गई, कोई नहीं आया, तो एक के पापा एक्सपायर हो गए, तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो बिना पापा के तो चॉकलेट के सपने ही आते हैं। तो जिन जिन घर में कुछ नुकसान होता है, तब नुकसान खा के समझे तो क्या समझे भाई। अकल बादाम खाने से ही थोड़ी, बचीड़े खाने से आती है, तो बचीड़े थोड़ी खाने हैं, बादाम से ही वाली अकल आ जाए तो अच्छा है ना, जिसका ज़्यादा दाम भी नहीं चुकाना पड़ेगा। ज़िंदगी से बड़ा दाम क्या चुकाएंगे। तो जी, जो आप करते हैं उससे जो आपके परिवार में भी लोगों में कुछ इफेक्ट आया कि परिवार में भी एक इफेक्ट में करना परिवार की वजह से ही लगा था जी। तो परिवार की वजह से इसलिए करने लगे थे कि मेरे मामा जी का लड़का था, आईएएस के इंटरव्यू वगैरह देता था, तो उसका रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही उसका वो बस में पीछे वाली उससे उतर रहा था खिड़की से, तो एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी उसके ऊपर चली गई। फिर रिजल्ट आया तो 100 में आईएएस में रिजल्ट में उसका आया, तो बड़ा हमारा भी फिर मोहभंग हो गया फालतू में। इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा पूरे 7 जन्म सुधर जाते नहीं, तो ऐसे घर में नुकसान हो जाता है। फिर हमने सोचा इस विषय पर काम करना चाहिए। कई दिनों तक मन नहीं लगा ड्यूटी में, तो फिर मैंने ये समझा इस वाली ड्यूटी ले ली। तो मैं एजुकेशन प्रभारी था, इंस्पेक्टर लगते हैं यहाँ, टीआई एजुकेशन बोलते हैं उसको, यातायात पुलिस निरीक्षक शिक्षा बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें हैं। सर, यातायात के जो नियम है हमारे दर्शकों को भी आप बताना चाहेंगे, कौन कौन से जो नियम है उस पर ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? देखो, इनको आप ऐसे समझो जैसे मान लो धारा 184 है ना, वो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 को ऐसे समझो कि रस्म ओवर,
आर का मतलब रेड लाइट पार नहीं करें, एस का मतलब स्टॉप लाइन पार नहीं करें, एम का मतलब है मोबाइल से बात नहीं करें, ओवर का मतलब ओवर स्पीड नहीं चले, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाएं, और आर का मतलब रेस ड्राइविंग नहीं चलें, घूम फिर के सांप बन जाते हैं अजगर, तो वो खुद को ही डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं हंसी से समझाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं, RS अफसर तक भी यहाँ पढ़ाता हूँ मैं, OTS में जो शिक्षा से संबंधित ट्रैफिक एजुकेशन देता हूँ। जी। तो ऐसे क्या नियम हैं और क्या क्या बनाने चाहिए सरकार को जिस तरीके से नहीं, जैसे कई चीज़ें आवश्यकता के अनुसार बनती जाती है, जैसे पिछली सीट पे सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, फिर साइरस मिस्त्री साहब 22 में एक्सपायर हुए, तो सितंबर में एक नियम बना कि पिछली सीट वाले भी सीट बेल्ट लगाएंगे। कई बार आजकल ऐसे में ऑटोमेटिक व्हीकल आ गए कि थोड़ा सा भी वो लगे तो अंदर मान लो आग लग गई, तो वो शीशा ही इतना मजबूत भी बनती है वो गाड़ी, शीशा ही नहीं खुलता। तो उसमें वो चीज़ें सब चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसको बाहर निकाला जाए, अंदर वाले को भी ये पता होना चाहिए कि कैसे बाहर, और भी क्या क्या साधन हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ लगाएं चाबी, पहले की तो लगाई उसमें या फिर उसको ऊपर खींच लिया, अब ना दिखता ही नहीं कहाँ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अवेयरनेस के साथ ही उतरें गाड़ी चलाएं तो कई बार पैसा खूब होता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले देते हैं, अवेयरनेस थोड़ी है। साइरस मिस्त्री जितना तो अमीर कोई होगा भी नहीं, तो वो ही जब एक्सीडेंट में वो हुए, तो मेरे का मतलब है कि बचना चाहिए और अवेयरनेस ही बचाएगी। तो अपने को धीमी गति से चलना चाहिए, 2 व्हीलर को 40 से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए शहर में, हाईवे पे 60 से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कार की स्पीड शहर में मैक्सिमम 60 होनी चाहिए, बाहर 80 तक होनी चाहिए, लेकिन लोग तो 80 से शुरू करते हैं, है ना, फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आजकल कैमरों से चलान आता है, तो कोई आप ये सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, रात का वक्त है तो भी आ जाएगा, तो चालान भी आएगा, नुकसान भी होगा, लाइसेंस भी सस्पेंड होते हैं 3-3 महीने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो जान चली जाए, जान है तो जहान है। अगर जान नहीं भी गई, आप अपंग हो गए, तो शुरू में तो यूँ चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, बाद में ऐसे चलेंगे जैसे मामा शकुनी चलते हैं ना, भांजे घूम घूम के चलेंगे, फिर उनकी मिसेज कहेगी मेरे प्यार में लहरा के चल रहा है। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पुलिस की वर्दी में आप खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, कोई गाड़ी मोड़ के जा रहा है और एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे, डर जो पुलिस के पुलिस का नहीं है, जैसे अमूमन ड्राइवर की गलती होती है, उसमें पुलिस का या किसी का डर नहीं होता। मान लो पुलिस वाले ने हाथ दिया तो आदमी थोड़ा बेचैन होगा, कुछ नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, तो स्पीड अप कर सकता है या उसकी एकाग्रता भंग हो सकती है। तो इससे पहले ही सब कुछ लेके चलना चाहिए, बड़ा अप टू डेट रहना चाहिए। और फिर एक्सीडेंट तो पुलिस वाला को देख कर नहीं होते, आदमी की चलाने की स्किल कितनी अच्छी है, आगे रोड कैसा है, अचानक कोई व्हीकल आ गया, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, तो पुलिस वाला ही देख के एक्सीडेंट नहीं होता हर जगह। दिमाग से निकालना चाहिए। पुलिस तो एक्सीडेंट रोकने के लिए है, ना कि एक्सीडेंट कराने के लिए। नहीं, अमूमन होता है, आदमी डर जाता है पुलिस की वर्दी देख के, वो उसकी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में कागज नहीं होते, कई बार किसी के पास नहीं, क्यों नहीं होते? अब ये सोचो, जब नहीं होते तो रोड पे भी नहीं होना चाहिए, रोड पे होगा तो पुलिस ही नहीं, RTO भी पकड़ेगा उसको, है ना, उसको कैमरा भी पकड़ेगा, तो पुलिसमैन बेचारे बहुत कम होते हैं, संख्या बल भी, तो इस वजह से। और पुलिस को भी ध्यान से रोकना चाहिए, हाथ देना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, पुलिसकर्मी भी शांति भाव से ड्यूटी करें, तो सबको अपना एक बैलेंसिंग कार्य करना पड़ेगा। सरकार ने एक नियम भी जारी किया है कि ऑटो रिक्शा जो बच्चों के लिए है, ऑटो रिक्शा हो, रिक्शा हो, बस हो, इनमें कैमरे लगे होने चाहिए, स्कूली जो बच्चे नहीं, अभी जो बाल वाहिनी के नया नियम आया है बच्चों का, उसमें यह है कि कैमरा अंदर वाला भी चालू होना चाहिए, बाहर वाला भी चालू होना चाहिए, जहाँ पे वो अलाइनिंग पॉइंट, जहाँ से बच्चे उतरे चढ़े स्कूल में, वहाँ भी कैमरा लगा होना चाहिए। काफ़ी सारे नियम बदलाव आते हैं, तो हर बार अपडेशन अखबार में मिलती रहती है, उनको अपन जरूर पढ़ना चाहिए। जो पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, उन सबको अगर यातायात के कोई नियम में बदलाव आता है वो जरूर देख लेना चाहिए। कई बार रूट भी आ जाता है, रूट चेंज कर दिया। आप कवि भी हैं, तो कुछ ऐसी कोई कविता हो, ऐसा कुछ हो यातायात से रिलेटेड, तो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, कि मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों, ये मेरी काफ़ी वायरल हुई थी अभी। तो ज़िंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन
गिरावट गिरती है, हर चीज़ गिरती है। जैसे क्या क्या गिरती है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छाँव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नज़रों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नज़रों से मत गिरना। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। तो आप सबके लिए, हमारे लिए, यातायात से लेकर आम आदमी तक की ये बात होनी चाहिए कि हम इस तरह से चलें, इस तरह से बात करें कि नई नई चीज़ें होती जाएं। वरना तो हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, कि दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे। तो आपको जिस तरह ट्रेनिंग आप देने जाते हैं, बच्चों को भी देखा है, कई बार हाँ, महिलाओं को भी देखा है, तो महिलाओं में एक जो गाड़ी चलाने का प्रति जो मतलब एक होती है, उमंग तो होती है, लेकिन वो महिलाओं में कॉन्फिडेंस जो जागृत नहीं होता। नहीं, देखो, अपन एक महिला या एक पुलिसकर्मी को टारगेट करके पूरे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कई बहनें इतना अच्छी गाड़ी चलाती हैं, जीवन गाड़ी चलाती हैं, ऑफिसर की बन के वो तहलका मचा देती हैं, वो पायलट बन के वो करती हैं, झांसी की रानी की तरह लड़ लेती हैं। तो हर पर्टिकुलर आदमी का अलग सोच, अलग पर्सनैलिटी होती है। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आपका जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, या नेताजी हो, मतलब उनका वाइब्रेशन कैसा है, उनका कितना मंथन है। तो महिलाओं, हाँ, थोड़ा सॉफ्ट स्किल लगती है, तो इसलिए वो सह लेते हैं, इसलिए हम कह लेते हैं। तो हम उनके ऊपर, किसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए। अपने को ये सोचना चाहिए कि हाँ, वो शख्स, वो पर्सन है ना, जो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कम स्किल्ड है, कम जानता है, उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अपना आप सुधार करना चाहिए। उत्तरोत्तर सुधार होगा तो और शानदार बात हो जाएगी। तो हमेशा सुधार करना चाहिए। और बहनें शानदार तरीके से, ये बात है कि कई बार अपनी ये, जैसे मान लो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अपनी बहन है, बेटी है, जैसे अपनी माँ भी किसी की बच्ची है, बहन भी किसी की बच्ची है, अपनी भी कोई बच्ची, तो अपन बहनों की गरिमा का ध्यान रखें, बेटियों की गरिमा का, माँ की गरिमा का। तो इस चक्कर में कई बार थोड़ी छूट अपन तरफ से लगती है कि मिल गई, लेकिन बेटियां भी बहुत मजबूत हैं आजकल, क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो हर आदमी को कमाल होना चाहिए, हर बहन को कमाल होना चाहिए, और कमाल ये होना चाहिए कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कमाल ये है। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने अपनी सारी बात कही, और जिस तरीके से जो अवेयर है ये, और जिस लोगों को जो अपने ट्रैफिक के प्रति जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, तो उन्हीं तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। थैंक यू।